Children, first of all, let's start our prayer because we should thank God for His blessings also. हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। फिर लहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। Students, last time we started our lesson number 9 of grammar, sentences. Sentences start किया था हमने, in which we learnt about sentences and subject and predicate. ये दोनों चीज़ें हमने कर ली थी. In this video, we'll learn about identification of different types of sentences. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। सेंटेंसेस, हमारे सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर 1 इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नंबर 2 डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इस चैप्टर में हम 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को सीखेंगे। कौन कौन से? इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ओके बेटा, जब आपको मम्मा या पापा कोई काम करने के लिए कहते हैं या आपके फ्रेंड्स आपसे किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे पेंसिल बोरो करना चाहते हैं, इरेज़र बोरो करना चाहते हैं या फिर आप किसी को सजेशन देते हो, उनके सेंटेंसेस अलग होते हैं, है ना? उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जब हमें रिक्वेस्ट करनी होती है प्लीज़ करते हैं, ऑर्डर करना होता है तो हम ऑर्डर टाइप कर रहे होते हैं। जैसे टीचर ने आपको बोलना है कि साइलेंस, मेंटेन साइलेंस इन द हॉल, ये आपको टीचर ऑर्डर कर रही है ना? जब ये सेंटेंसेस आपके डे टू डे लाइफ में आते हैं तब आपको नहीं पता होता कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं। टुडे आई विल टेल यू दैट दोज सेंटेंसेस आर imperative sentences. Sentences that express orders, commands, requests or suggestions, they are called imperative sentences. ठीक है? Now see few examples. Please pass me the salt. Suppose you all are sitting on the dining table and having dinner and your brother says प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, तो वो आपसे क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। टीचर इज सेइंग मेंटेन साइलेंस इन द हॉल, दैट इज़ एन ऑर्डर। वो आपको ऑर्डर कर रही है कि हॉल में चुप रहिए, मेंटेन साइलेंस कीजिए। यू कैन जॉइन एरोबिक्स टू स्टे फिट। आपको कोई सजेशन देता है कि आप फिट रहने के लिए एरोबिक्स ज्वाइन
कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या सजेशन होते हैं। जब आप किसी को अपना व्यू पॉइंट देते हैं या आप ये बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, या कोई सिंपल सेंटेंस जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है, ठीक है, या सिंपल आप अपनी कोई बात भी कहते हैं, या फिर कोई स्टेटमेंट दी है आपने जिसे स्टेटमेंट कहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस दैट डिक्लेयर स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेस व्यू पॉइंट्स आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए। आई विश टू लर्न द गिटार सम डे, मेरी इच्छा है कि मैं कभी गिटार सीखूं, तो ये आपका व्यू पॉइंट है ना। हनी इज़ अ स्वीट एंड हनी इज़ अ नेचुरल एंड हेल्दी स्वीटनर, हनी जो है वो नेचुरल और हेल्दी स्वीटनर है। ये क्या है, स्टेटमेंट है, ये सच बात है ना। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी सच है, न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो ये स्टेटमेंट हो गई, है ना। तो व्यू पॉइंट और स्टेटमेंट आपके किस में आते हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स में आते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव, ये दोनों अभी हमने किए हैं ना। दीज सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप, ये दोनों सेंटेंसेस किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से एंड होते हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रन टेल मी, आपसे कभी किसी ने क्वेश्चन पुट किया है, आपसे करते ही है ना। आपकी मम्मा पूछती हैं, अगर आप लेट घर आए, इतनी देर से कहाँ थे। टीचर पूछती है, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। आपके फ्रेंड्स पूछते हैं, कल तुम खेलने क्यों नहीं आए, है ना। इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, है ना। उन क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस और इंक्वायर अबाउट समथिंग और समवन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा किसी ने, कोई हमसे इंक्वायर की चीज़ें, कुछ हमसे बातचीत की किसी के बारे में कि ये रास्ता कहाँ जाता है, उनका घर कहाँ है, कोई इंक्वायर भी कर सकता है, तो वो क्या होते हैं, वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ फार इज़ मुंबई फ्रॉम दिल्ली, ये क्वेश्चन है। इज़ दिस द वे टू मिस्टर जसपाल्स ऑफिस, वो इंक्वायरी कर रहा है पूछने वाला। वेयर हैव यू बीन सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से कहाँ थे, ये भी क्या है, क्वेश्चन है। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, लास्ट में क्या है, ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इन सब के पीछे लगा हुआ है ना साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इसका मतलब ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये किससे स्टार्ट होते हैं, या तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, या ये क्वेश्चन वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं, या WH वाली फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हु, वेयर, व्हाट, व्हाई, ये WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं ना, इनसे स्टार्ट होते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे एंड होता है, क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। ठीक है, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जब हम बहुत खुश होते हैं या बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं, या हमें कहीं पेन हो रहा है, या हम हैरान हैं किसी बात पे, तो हम अपनी फीलिंग्स को, जो सडन इमोशंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग्स होती हैं, सडन फीलिंग्स, उनको हम जिन चीज़ों से, जिन सेंटेंसेस से एक्सप्रेस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, sentences that show strong emotions and sudden feelings of happiness,
excitement, pain, surprise, sadness are called exclamatory sentences. ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स में देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, कितनी सुंदर सीनरी है। लेकिन देखो ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है ना, लेकिन ये क्या है, इंटेरोगेशन नहीं है, ये क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन बता रहा है, कितनी सुंदर सीनरी है। हाउ लेजी शी इज, कितनी आलसी है ये। तो ये क्वेश्चन नहीं है, हाउ से है तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओह आई एम लेट फॉर वर्क, ओह के बाद देखो उसने क्या किया, अपना सरप्राइज शो किया ओह वर्ड से, ओह के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और आई एम लेट फॉर वर्क, वो सरप्राइज हो गया कि ओह मैं तो अपने काम के लिए लेट हो गया, है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एंड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंटेन्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किस चीज़ से एंड करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। क्लियर? I hope you all have understood the types of sentences very well. Now, this is the second part of worksheet number 2 given in your grammar book, page number 69. पेज 69 पर आपकी एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट है। इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू क्लासीफाई द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स। आपने इन सेंटेंसेस को क्लासीफाई करना है उनकी काइंड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब ये बताएंगे आप कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो पहले तो आप देखें WH से स्टार्ट है, व्हाट है, लास्ट में क्या है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्लीज स्वीप अंडर, प्लीज स्वीप वेल अंडर द बेड। ठीक है, प्लीज, अब आगे क्या है, प्लीज वर्ड है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिक्वेस्ट है ना, ये है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऐसे ही आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और मेरे पास इसकी पिक सेंड करेंगे। ओके, गुड बाय डियर चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।